माँ फिर मुस्कुराएगी। अरे बहू, कहाँ गई? खाना बनाते बनाते सब्जी जल जाएगी। रसोई में पानी पीने आई शीला देवी ने कहा। सास की आवाज़ सुनकर नेहा आई मम्मी जी झट से रसोई में जा पहुंची। फटाफट सब्जी को हिलाते हुए देखने लगी कहीं जली तो नहीं। लेकिन भगवान को शुक्र कर चैन की सांस लेती हुई नेहा, वरना आज सास ताने मारने से पीछे नहीं हटती। अब नेहा भी प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर चुकी है और बच्चे भी किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। फिर भी शीला देवी के लिए आज भी बहू थी जो भाग दौड़ करके पूरा घर संभाल लेती थी। छोटी छोटी बातों में बहू को आवाज़ लगाना और कमियां गिनाना, फिर ताने मारना। तो आजकल बहुत आलसी हो गई है, काम से जी चुराने लगी है। काम पड़ा रहता है और महारानी पति और बच्चों के साथ गप्पे लड़ाने पहुंच जाती है कमरे में, और न जाने क्या क्या। लेकिन नेहा इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती। उसे भी घर में कलहल नहीं, शांति चाहिए थी। अगर किसी को कुछ बोलने भी जाती तो सब उल्टा सुमन को ही समझा देते। माँ बूढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, अगर कह दिया तो सुन लो, सुनने से क्या बिगड़ जाता है। फिर तुम्हारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, वो भी यह सब देखेंगे तो क्या सीखेंगे। न जाने कितना ज्ञान मिल जाता था नेहा को। इतने पर भी सुमन घर के हर काम को अच्छे से करती। लेकिन अब उसकी भी उम्र हो रही थी। ये कमर का दर्द उसे परेशान किए हुए था। कभी कभी वह भी चिड़चिड़ी हो जाती और घर के कामों को छोड़कर अपने पति वीरेन और बच्चों के पास पहुंच जाती। सोचती काम का क्या है, होता रहेगा, जितना करो कम है। काम के चक्कर में मैं अपनी हंसी मजाक वाला दैनिक टॉनिक क्यों छोड़ूं। अब सास इधर सबको कमरे में देखकर जल भुन जाती, फिर नेहा को ताने देना शुरू कर देती। एक दिन यूं ही नेहा अपने बच्चे और पति वीरेन की हंसी मजाक वाली बातें याद कर रसोई में काम करती हुई मुस्कुराई जा रही थी। अब शीला देवी दूर से ही देख रही थी कि नेहा अपने आप मुस्कुरा रही है। उनसे रहा नहीं गया, वह झट से बोली, पगला गई है का जो अपने आप हंसे जा रही है। नेहा एकदम से रसोई से बाहर आकर अपनी सास से बोली, नहीं माँ, मैं तो बस हम सबकी बातों को याद करके मुस्कुरा रही थी। तभी शीला देवी ने निराश होते हुए कहा, हमको तो मुस्कुराए ज़माना हो गया, और अपनी गर्दन नीचे करके माला फेरती हुई वहाँ से चली गई। अब नेहा को यह बात समझ में आ गई कि सासू माँ ऐसी क्यों हैं, क्यों वो हर किसी को उखड़ी उखड़ी रहती हैं। नेहा ने उसी रात अपने पति वीरेन और बच्चों से बात की कि हम सब डाइनिंग हॉल में बैठकर गपशप करें तो कैसा रहेगा। सभी ने नेहा की बात से रजामंद हो गए। उसी रात को नेहा, वीरेन और उसके दोनों बच्चे डाइनिंग हॉल में बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे। तभी शीला देवी उनकी हंसी ठिठोली की आवाज़ सुनकर उठ बैठी और धीरे धीरे उनकी बातों में शामिल होने लगी। पुरानी बातों का पिटारा जो अब खुल रहा था, और साथ में खुल रही थी शीला देवी की हंसी। नेहा और वीरेन माँ को देखकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को निहार कर मंद मंद मुस्कुराते हुए एक दूसरे को सहमति दे रहे थे कि अब से हर रोज़ यही होगा। माँ भी हम सब के साथ मुस्कुराएगी। अब तो शीला देवी की दिनचर्या में काफ़ी फ़र्क महसूस होने लगा था। अब वह नेहा को कुछ भी नहीं कहती, बल्कि उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देती। ताना भी होता तो वो नेहा की भलाई के लिए ही होता। देख ले वीरेन, समझा ले अपनी धर्मपत्नी को, कुछ भी मीठा हो खाती ही नहीं। ऐसी प्यार की मीठी नोक झोंक अब शीला देवी और सुमन के घर में चलती रहती थी। नेहा को एक बात समझ में आ गई कि जब से ससुर जी गए हैं तब से वह अकेली हो गई हैं। तब से अपने मन की बातों को वह गुस्से में निकालती थी। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों को भी अपना समय ज़रूर दें, जिससे वह अपने जीवन की यात्रा को हंसी खुशी बिता सकें। बड़े बुजुर्ग उस बरगद के पेड़ की तरह हैं, भले ही फल ना दें, लेकिन हर मौसम में छांव अवश्य देते हैं। आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड जय श्री राधे।